हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है उससे एक्सरसाइज का नॉट एक्सरसाइज एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन नंबर 1.7 है उसको डिस्कस करूंगा। देखो, इस लेक्चर का मकसद है आपके रिवीजन में मदद करना। ओके, और आई होप गाइज जिस टाइम में मैं लेक्चर ये बना रहा हूं आप एटलीस्ट एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे और आपको बेसिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में पता होगा। ओके, और मैं आपको मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए मैं इन सारे लेक्चरों को लेकर आ रहा हूं। चलो, तो क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू placed at the vertex of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charges? Okay, चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आई होप आप एग्री करोगे, और मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलूं तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होगी। देखो, इसमें तीन चार्जेस हैं। ये जो इसके वर्टेक्स है ये ए बी और ये सी, इस पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं। ए पे कौन सा चार्ज है? ए पे जो चार्ज है वो क्यू है। ओके, बी पर भी जो चार्ज है वो क्यू है, और जो सी पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। हमें क्या बताना है? हमें ये जो चार्ज ए पे रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, बी पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, एंड जो चार्ज सी पर रखा हुआ उस पर कितना फोर्स लगेगा। आई होप आप यहां तक एग्री करोगे। ओके, और देखो, ये जो हमारा वीडियो का जो लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो मैं बोथ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन दोनों को कंसिडर करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलो, तो सबसे पहले हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। देखो, इस पे सबसे पहले किस टाइप के फोर्स की बात कर रहा है? अगर आप फोर्स की बात देखोगे गाइज, तो ये किस टाइप के फोर्स की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। किसकी बात कर रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। आई होप आप इस टर्म से कंफर्टेबल होंगे अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो। ओके, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम किससे निकालते हैं? हम बेसिकली निकालते हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ। देखो, आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में पता होगा। ओके, आप जानते होंगे कूलॉम्स लॉ किसके बीच में लगता है, कूलॉम्स लॉ से डायरेक्शन कैसे निकालें। ओके, तो देखो, मैं एक थोड़ा सा बताता हूं कूलॉम्स लॉ के बारे में। देखो, मान लो यहां पर एक चार्ज है, यहां पर ये एक चार्ज ए है और ये दूसरा चार्ज है। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स की जो वैल्यू बात करता है, मान लो इस पे जो चार्ज है वो Q1 है और इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। तो देखो, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बेसिकली क्या होगा? F इज इक्वल टू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और यहां पर जो K है, K की जो वैल्यू लोग क्या बोलते हैं? 1/4πε। 1/4πε। ओके, चलो, तो ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। ओके, और इसको बोलते हैं भाई प्रिमिटिव कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये एक कांस्टेंट है बेसिकली, हम इसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पे आते हैं। तो ये एफ की वैल्यू जो है ये होती है एफ की, दिस इज द बेसिकली मैग्नीट्यूड। यहां पर आर क्या है? तो देखो, मान लो ये पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल ए है और ये बी है, तो और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। ये दोनों क्या हैं? पॉइंट चार्ज। क्या है ये? पॉइंट चार्ज। आई होप गाइज आप एग्री करोगे अभी तक। ओके, दोनों पॉइंट चार्ज हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। इनके ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है
ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करोगे तो जो ये लेंथ आएगा इस लाइन का, वो लेंथ अगर r है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी दिस। आई होप आपको इतना पता होगा। ओके चलो, अब दूसरा चीज इसमें जो इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन। देखो फोर्स है तो फोर्स में डायरेक्शन होता है। ओके, जहां भी फोर्स है तो आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा। तो देखो अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन के लोग क्या बोलते हैं, देखो मान लो ये जो Q1 है और Q2, इसका हम कॉम्बिनेशन की बात करें, देखो ये Q1 ये Q2, तो क्या हो सकता है, Q1 पॉजिटिव हो सकता है, Q2 नेगेटिव। आई होप गाइस आप चार्ज को समझते होंगे, हिंदी में चार्ज को आवेश बोलते हैं। यह नेगेटिव हो सकता है, यह भी नेगेटिव हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, यह पॉजिटिव हो सकता है, यह भी पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो मतलब इस टाइप के कंपोज, देखो तो आप ध्यान से देखो गाइज, ये फर्स्ट केस है, ये केस क्या है, दोनों सेम टाइप के हैं। और ये दूसरा, यह भी क्या है, सेम है, मतलब दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। और ये जो केस है, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो गाइज, तो ये जो केस है यहां पर, ये वाला केस, ये केस और ये केस, ये दोनों देखोगे तो अपोजिट है। ओके, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है डिपेंड करता है भाई कि इनका किस टाइप के चार्जेज हैं। ओके, ये ध्यान से देखो तो दोनों क्या है, सिमिलर है। इस केस इस कॉम्बिनेशन में क्या है, दोनों जो चार्ज हैं सिमिलर हैं। और इस कॉम्बिनेशन में देखोगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। इस केस में देखो यहां तो दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब दोनों सेम है कि नहीं है, इसके बेसिस पर दो केस बनते हैं। एक केस क्या है कि अगर दोनों सेम हो तो दोनों सेम है तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। आई होप गाइज आपको इतना सब पता होगा। ओके, और देखो पहली चीज, दूसरी चीज ना कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है कूलॉम्स लॉ के हिसाब से कि जो फोर्स लगता है वो ये जो लाइन है ना, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग लगता है। आई होप गाइज आप एग्री करोगे। ओके, तो अब देखो इस लाइन के अलोंग लगता है। और जब अब इसमें दो केस है कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। ओके, अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अपोजिट होंगे, ये Q1 और Q2 एक दूसरे के अपोजिट हों। और रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम टाइप के हों। जैसे ये केस देखो, ये यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट है। ये वाला जो केस है, ये केस है, यहां पर ये वाला जो केस है, यहां पर क्या होगा भाई, रिपल्सन। ओके, तो हम अभी तक हम देख लिए भाई अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्सन कब होगा। ओके चलो, तो अब अट्रैक्शन कब होगा, जब ये केस हो, अपोजिट वाला केस हो तो अट्रैक्शन होगा। देखो जब अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स लगेगा इसी के अलाउंग लगेगा। तो मान लो अगर A पॉजिटिव है और जो B है वो नेगेटिव है, तो A पे जो फोर्स लगेगा B के कारण, वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, टूवर्ड B। ओके, अट्रैक्शन में क्या लगता है, फोर्स जो लगता है वो टूवर्ड B होता है। ओके, सेम तरीके से जब रिपल्सन होगा तो जो फोर्स लगता है वो अवे फ्रॉम द बी होगा, ऐसे। और दोनों केस में जो इनका जो डायरेक्शन, जो ये दोनों किसके अलोंग लगेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब बात समझ लो, आई होप गाइस आप स्ट्रेट लाइन को समझते होगे। जैसे देखो अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये एक लाइन बनाऊं, यहां पर A है, यहां पर B है, तो देखो जो दो केस बन रहे हैं हमारे, तो देखो ये वाला जो केस है, दिस इज द अट्रैक्शन, ये क्या है, ये अट्रैक्शन का केस है। दूसरा ये जो केस है, ये केस, ये क्या है, रिपल्सन, दिस इज द रिपल्सन, दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई पहला चीज मैग्नीट्यूड क्या होगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज कि
किसके अलोंग लगेगा, तो लाइन ज्वाइनिंग। दूसरी, तीसरा चीज कि टूवर्ड लगेगा कि अवे लगेगा। ओके, जब टूवर्ड कब लगेगा, जब ये अट्रैक्ट करेंगे, जब अपोजिट होगा। अवे कब लगेगा, जब ये रिपेल करेंगे, और चार्ज जो होगा सेम होगा। चलो, तो अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो चीजें हैं यहां पर जो हमने अभी तक बताया वो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूं। चलो, एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। चलो, चलो, तो देखो मैं सबसे पहले ए को पकड़ता हूं। ए पे एक चीज बताओ, कौन कौन से फोर्स लगे, कौन कौन फोर्स लगाएगा। ए पे बी फोर्स लगाएगा कि नहीं, खुद सोच के बताओ, यस या नो। कमेंट सेक्शन में लिखो यस और नो। ए पे बी फोर्स लगाएगा कि नहीं। आंसर है लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ए पर भी चार्ज है और क्यू पर भी चार्ज है, बी पर भी चार्ज है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। ओके, चलो अब बताओ ए पे ये जो सी है, सी लगाएगा कि नहीं। आंसर है सी भी लगाएगा। ओके, बिकॉज सी के पास भी चार्ज है और ए के पास भी चार्ज है, सो देयर मस्ट बी फोर्स बिटवीन देम। पॉइंट चार्ज है ये सारे के सारे। चलो, तो हमने एक चीज तो देखो, ए पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ए पे दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा बी के कारण और दूसरा फोर्स लगेगा ए के कारण। नोट कर लेते हैं इसको। ओके, फोर्स ऑन ए, तो पहला क्या है ये, बाई बी, और दूसरा क्या है, बाई सी। आई होप आपको यहां तक कोई इशू नहीं हुआ होगा। चलो, अब हम आते हैं अगले पार्ट में। अब देखते हैं डायरेक्शन की। तो देखो, ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा डायरेक्शन करने के लिए, तो हमें पहले लाइन पता करनी होगी। तो देखो, ये जो फोटो है इसमें देखो, ये ए है ये बी है, तो इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। आई होप एग्री करोगे। तो देखो, ए पे जो फोर्स लगेगा बी के कारण, वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। इसी लाइन के लॉन्ग बोले तो यहां तो वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, या तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा और नहीं तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। यही दो पॉसिबिलिटी है। आई होप एग्री करोगे यहां तक। चलो, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब रही बात, देखते हैं कौन लगेगा यहां पर। देखो, ये जब लगेगा, जब दोनों, ये वाला टूवर्ड बी कब लगेगा, व्हेन अट्रैक्शन, और ये कब लगेगा, व्हेन रिपल्सन। ओके, व्हेन अट्रैक्शन व्हेन रिपल्सन। अब इस केस में देखो, एक चीज बताओ, ए और बी के बीच में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि दोनों का चार्ज कैसा है, दोनों सेम साइन का चार्ज है कि अपोजिट का। तो देखो, ए का चार्ज क्या है, क्यू है, बी का चार्ज भी क्या है, क्यू है। मतलब दोनों का चार्ज सेम टाइप का है, मतलब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। तो भाई क्या ये पॉसिबल है, अट्रैक्शन वाला पॉसिबल है। आंसर नहीं, अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, अट्रैक्शन जो है भाई वो पॉसिबल नहीं है, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या होगा फिर, रिपल्सन, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी। चलो, इसको मैं मिटा देता हूं बेकार की चीजों को। तो हमने क्या पता किया भाई, कि अभी तक जो फोर्स होगा ऑन ए वो इस डायरेक्शन में होगा। ऑन ए किसके कारण, बाई बी के कारण। ओके, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं भाई, मैग्नीट्यूड की। तो देखो, जो एफ होगा, एफ की वैल्यू क्या होगी बेसिकली, के क्यू, एक Q1 कितना है भाई, क्यू है, इनटू Q2 भी कितना है, क्यू है, डिवाइडेड बाई इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है भाई, सेपरेशन,
तो ध्यान से देखो, ये लेंथ है एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लेंथ है एल डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। आई होप आपको यहां तक कोई इशू नहीं हुआ होगा। ओके चलो हम इसको क्या लेते हैं, एफ लेते हैं। चलो सिमिलरली अब हम आते हैं, देखो ए पे दूसरा जो फोर्स लगेगा वो सी के कारण, जो दूसरा फोर्स लगेगा वो सी के कारण लगेगा। अब हम सी को पकड़ते हैं। ओके अब हम किसको पकड़ते हैं भैया, सी को। तो देखो हमें पहला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना है। ये ए है, ये सी है, इसको एक ज्वाइन करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो देखो ये लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी है। दिस इज ये जो डॉटेड है ना, ये जो डॉटेड है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी। ओके तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लिए, ये फोटो में ऑटोमेटिकली पहले से ही दिया हुआ है तो हम इसी का यूज करते हैं। अब देखो, अब जो ए पे फोर्स लगेगा बाई सी, ए पे जो फोर्स लगेगा बाई सी, वो भाई वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। अगेन दो पॉसिबिलिटी, या तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगे और नहीं तो फोर्स किधर लगी, इस डायरेक्शन में। अब रही बात कि कौन सा लगेगा, मतलब ये वाला इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, ये हमें चेक करना है। आई होप आप एग्री करोगे यहां तक। तो देखो अब एक्चुअली इस पे ए पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और सी पे जो चार्ज क्या है, माइनस क्यू है। आई होप कंफर्टेबल हो यहां तक। तो ये दोनों, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है, तो ये क्या करेगा भाई, ये टूवर्ड, मतलब ये क्या है, ये एक चीज बताओ, एक प्लस है दूसरा क्या है, माइनस है, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, आप कमेंट में लिख के बताओ। और मैं बोलता हूं रिपल्सन होगा। मैं क्या बोलता हूं, सॉरी अट्रैक्शन होगा, मैं भी पगला चुका हूं। क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। ओके ये ए पे जो चार्ज लगेगा वो क्या लगेगा भाई, प्लस क्यू होगा कि माइनस क्यू। ए पे जो फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज ए पर, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या करेंगे भाई, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, ए और सी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत। तो हम क्या करते हैं, हम बाकी सबको मिटा देते हैं, इस वाले को यहां पर एक एरो दिया हुआ है, हम इसको यूज कर लेते हैं। ओके चलो, तो फोर्स ऑन, तो भाई फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और दिस विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। क्या होगा ये, अट्रैक्टिव। आई होप एग्री करोगे यहां तक। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो देखो भाई इनके बीच का ये सेपरेशन कितना है, ये जो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, एल है। सो अगेन फोर्स एफ इज इक्वल टू, अब देखो भाई मैं ना प्लस माइनस जो साइन है वो नहीं लिखने वाला हूं। ओके ये जो साइन दिया हुआ है चार्ज का साइन, वो मैं नहीं लिखूंगा, पसंद नहीं है मुझे। सो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के, ये 1 और इसको 2 बोल देते हैं, के क्यू बाई एल का स्क्वायर। तो देखोगे दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F1 इज इक्वल टू F2 होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, सेम होगा, F1 इज इक्वल टू F2 होगा। ओके चलो, तो हमने भाई देखो यहां तक अभी तक क्या पता कर लिया कि ए पे, इस पे जो फोर्स, ए पे जो फोर्स लगेगा, इधर लगेगा F और इधर भी लगेगा F। इवन देखोगे आप नोटिस करोगे गाइस, यहां पे फोर्स क्या लगेगा। अच्छा एक चीज देखो, ये फोर्स जो है, ये ए पे जो फोर्स लग रहा है कौन लगा रहा है भाई, सी लगा रहा है। तो एक चीज तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या ए जो है वो सी पे फोर्स लगाएगा कि नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जो ए है वो सी पे फोर्स लगाएगा कि नहीं। आप बोलोगे लगाएगा, किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ए पे जो सी ने फोर्स लगाया वो इधर लगाया, तो भाई
सी ने ए पे जो फोर्स लगाया वो इधर लगाया, तो भाई सी ए जो है सी पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट में, तो इधर लगाएगा। ओके, सो दिस द फोर्स ऑन सी बाई ए। तो देखो मैं यहां पर क्या लिखता हूं भाई, फोर्स ऑन सी, सी पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक है ए लगाएगा और दूसरा जो है वो बी लगाएगा। तो अगेन देखो हमने ए पे तो पता कर लिया भाई, ए पे तो इसी डायरेक्शन लगेगा, सॉरी जो ए के कारण जो सी लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला जो डायरेक्शन है। ओके, अब हम देखते हैं बी, ये जो बी है वो सी पे किधर लगाएगा। आई होप एग्री करोगे, अभी तक एग्री रहोगे आप मुझसे। ओके, चलो, तो फोर्स ऑन सी बाई बी, तो अगर मैं बोलूंगा इस कि जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स, ये जो F3 है, जो फोर्स ऑन सी बाई बी है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द के क्यू क्यू बाई आर बाई एल का स्क्वायर। तो मैं बोलूं जो तीनों फोर्स होंगे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। आप एग्री करोगे यहां तक। ओके, सो फोर्स ऑन सी बाई बी, फोर्स ऑन सी बाई बी, वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा। ओके, अब रहते हैं अब देखते हैं डायरेक्शन की बात। तो देखो भाई, जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन, जो सी और बी है, जो सी बी लाइन है, ये लाइन देख लो, सी बी लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, अगर मैं फोर्स ऑन सी देखूं तो या तो वो इधर इस पे फोर्स लग सकता है इसी लाइन के लॉन्ग, नहीं तो दूसरा ऐसे इस डायरेक्शन में लग सकता है। ओके, या तो इस डायरेक्शन में लग सकता है। अब देखा जाए ये इधर इधर का जो फोर्स होगा वो बेसिकली कब लगेगा, जब रिपल्सन होगा। ये वाला फोर्स कब लगेगा भाई, जब अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कब होगा, जब दोनों सेम टाइप के चार्ज हो, मतलब जो साइन हो सेम हो, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है। अब इस केस में सी पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और बी पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, मतलब अपोजिट है, मतलब अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं होने वाला है, तो मैं इसको मिटा देता हूं ये। तो सी पे जो फोर्स होगा वो बेसिकली क्या होगा भाई, वो होगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। दिस इज गोइंग टू बी द, देयर इज गोइंग टू बी द अट्रैक्शन बिटवीन ए सी एंड बी। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। अब देखो, अब हमने फोर्स ऑन सी, हमने फोर्स ऑन ए डिस्कस कर लिया, हमने फोर्स ऑन सी डिस्कस कर लिया। ओके, टोटल लगने वाले जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड नहीं लेकिन डायरेक्शन हो गया, तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। ओके, देखो सी, ये जो ए पे दो फोर्स लग रहे हैं, सी पर भी दो फोर्स लग रहे हैं। अब रही बात ए पे आ जाते हैं, सॉरी बी पे आ जाते हैं। ए पे दो फोर्स एंड सी पे दो फोर्स लगना। अब ए पे देखो बी पे आ जाते हैं। अब एक चीज बताओ, बी, क्या ए जो है बी पे फोर्स लगाएगा, रही, हाँ बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि भाई ए बी ने ए पे फोर्स लगाया था, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, क्योंकि जो बी है वो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो अभी बी पे फोर्स लगाएगा, इक्वल लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिमिलरली बी जो है सी पे फोर्स लगा रहा था, तो सी भी बी पे फोर्स लगाएगा, और देखो जो बी है सी पर इधर फोर्स लगा रहा था, तो सी जो है बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इक्वल एंड अपोजिट इस डायरेक्शन में। ओके, तो गाइज आप नोटिस किए हो कि हमने सारे के सारे फोर्स को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब और हमने एक चीज और नोटिस किया है कि सभी पे दो फोर्स लग रहे हैं, टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन इच। ओके, और हमने सभी का डायरेक्शन नोटिस कर लिया। अब हमें क्या बताना है, नेट फोर्स, हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है।
तो नेट फोर्स बताने के लिए हमें भाई थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। ओके, हमें किसका आइडिया होना चाहिए? थोड़ा बहुत वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो चलो अब देखते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं। मैं सारे को सारे डिलीट इरेज क्लीन कर रहा हूं पूरी स्क्रीन को। चलो तो चलो सबसे पहले हम इस पे लेते हैं। इस फोर्स की जो वैल्यू है वो एफ है। हमने एफ कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज एफ हियर? एफ इज बेसिकली के क्यू स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर। इधर भी जो होगा वो भी क्या होगा भाई? एफ होगा। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, अब क्या करोगे? एग्री करोगे। चलो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, आप गाइस देखो, हम ऐसा एक चीज देखो, व्हाट इज गोइंग टू बी दिस एंगल। ये एंगल क्या होगा बेसिकली? ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 120 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। ओके, अब हम क्या करते हैं भैया? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके, ठीक है, देखो, अच्छा ये एंगल क्या होगा देन? ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये एफ है, ये एफ है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये देखो, इस यह एफ है, यह एफ है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल, ये जो तीनों एंगल है वो बेसिकली क्या होगा? 60 डिग्री होगा। आई होप एग्री करोगे। ओके, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ये ध्यान से देख लो आप। एक वेक्टर, एक फोर्स इधर है और इसका लेंथ, ये लेंथ जो होगा वो एफ होगा। दूसरा वेक्टर इधर है। ओके, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ये एंगल, दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। अच्छा देखो, ये एफ है, यह भी एफ है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो इसका मतलब यह एंगल भी 60 डिग्री, यह एंगल भी 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ एफ है, इसका लेंथ एफ है, सो इसका लेंथ भी क्या होगा? एफ होगा। ओके, सो व्हाट विल बी द फोर्स? फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी, ओके, एफ बी विल बी एफ। और इसका कोई एंगल देखा जाए, अगर एंगल आपसे कोई पूछ दिया जाए तो आप बता देना एंगल भैया, कि ये जो ये यहां से कोई एंगल देखा जाए तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 60 डिग्री। ओके, चलो सिमिलरली हम गाइज यहां पर देखें तो ये जो बी होगा, बी आप अपने हिसाब से रिजल्टेंट निकालो यहां पे। सो फोर्स ऑन, सॉरी यार, ये ए है ना, फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एफ। ओके, चलो अब हम यहां पे आते हैं, ये सी पे। सी देखो, ये जो सी है, इसमें ये एंगल क्या होगा? ये जो दोनों फोर्स है उनके बीच का ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई? 60 डिग्री। ओके, चलो तो मैं एक बार पैरेललोग्राम बना लेता हूं। देखो, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर एफ हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा वेक्टर, दिस इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और ये हो गया एफ। पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी द 120 डिग्री। ये एंगल क्या होगा भाई? 120 डिग्री। ओके, और हमारा जो नेट आएगा बेसिकली वो ये वेक्टर होगा, ये एफ है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। आई होप गाइज आपको यहाँ तो वेक्टर एडिशन आता होगा, आप फार्मूला का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल लेंथ होगा, दिस इज गोइंग टू बी द एफ बाई 2, और ये जो होगा ये एफ √3/2। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मेरा जो ये टोटल लेंथ होगा, दैट इट इज गोइंग टू बी 3f/2। तो एक चीज देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ बेसिकली वेक्टर एडिशन का मैं बता रहा हूँ, और आई होप गाइज आप इसको तुरंत कर लेंगे, आप देखते ही कर लेंगे, आपको इसको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब ध्यान से देखो गाइज, अगर मैं
ये लेंथ ये पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊं, व्हाट आई गेट हियर, दिस विल गोइंग टू बी द 9f² by 4 प्लस 3f² by 4। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 12/4 मतलब 3f²। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3f। सो यहां पर ध्यान से देखो ये दिया हुआ है। ओके, सो फोर्स ऑन ए ये f होगा, फोर्स ऑन बी भी f होगा, एंड फोर्स ऑन सी क्या होगा भाई, √3f। और f क्या है, f इज इक्वल टू बेसिकली k q का स्क्वायर बाई l का स्क्वायर। तो देखो हमने पूरा का पूरा चीज बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। आपको जो बेसिकली कूलॉम्स लॉ के अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में ये आपको हेल्प किया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल है। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।